रोटरी के निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप में 591 मरीज हुए फ्री में इलाज। कसिया जनपद कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा सिनर्जी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड कैंसर केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से रविवार को कसिया स्थित निरंकारी इंटर कॉलेज के परिसर में निशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य 591 मरीज लाभान्वित हुए। इस निशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर में 14 प्रतिष्ठित चिकित्सक शामिल रहे, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सेवा दी गई, जिसमें डॉक्टर आलोक तिवारी, वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ मिश्रा, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर हर्षित मिश्रा, डॉक्टर प्रतीक कुमार, डॉक्टर अग्रज मिश्रा, न्यूरो सर्जन डॉक्टर तारिक अनवर, मैक्स लोफेसियल एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रज मिश्रा आदि कई लोग डॉक्टर मौजूद रहे। जांच एवं परामर्श देकर उनका इलाज किया गया। तदुपरांत मरीजों को रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा निःशुल्क आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में बीपी, शुगर इत्यादि के टेस्ट के भी निःशुल्क दवाइयां दी रही हैं। रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली ने बताया कि इस प्रकार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर से जन साधारण के मन में भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संचार होता है। प्रत्येक वर्ग के लोगों को प्रतिष्ठित चिकित्सकों से सलाह लेने और इलाज कराने की अवसर मिलता है। अरहंत हॉस्पिटल, गोपी चाइल्ड केयर, संभवी मेडिकल, डेक्सन के प्रतिनिधियों तथा निरंकारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य AK चौरसिया ने भी शिविर में सहयोगी भूमिका निभाई। रोटरी के सचिव अजय सिंह ने कार्यक्रम में सहयोग हेतु सभी का आभार प्रकट किया। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। का मकसद है समाज के हर स्तर, जितने भी निचले लोग तबके के लोग हैं, उनकी सेवा करना रोटरी का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत आज रोटरी क्लब ने सिनर्जी हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में आज नगर के बहुत सारे लोगों ने आज अपनी जांच कराई और इसमें 14 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया है। और निश्चित रूप से हम लोग ये मानते हैं कि रोटरी जब भी आगे आता है, समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। रोटरी क्लब के द्वारा कहाँ के आज डॉक्टर बुलाए गए थे? रोटरी क्लब द्वारा आज गोरखपुर सिनर्जी के डॉक्टर्स थे, गोपी चाइल्ड केयर कसिया के 3 डॉक्टर्स थे, अरहंत हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, कुशीनगर ब्लड बैंक के हमारे लोग थे जो ब्लड ग्रुप की जांच कर रहे थे। इस तरह के लोग सहयोगी थे। DXN के भी लोग आज आए थे जो स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहे थे, लोगों को खान पान के बारे में जागरूक कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों का सहयोग था। निरंकारी इंटर कॉलेज के प्रबंधक और मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब का भी सहयोग आज रहा है कि यह कैंप सकुशल आज संपन्न हो रहा है। यहाँ पे देखा है जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं और महिलाएं अलग अलग लक्षणों के साथ आई थी, जिसमें कुछ महिलाओं में हमें लगा कि कैंसर के भी लक्षण थे। उनको जो जांचें हैं वो बताई गई हैं और अच्छे से गाइड किया गया है और उसी हिसाब से आगे का इलाज जो है वो निश्चित किया जाएगा। कैंसर से बचने का क्या उपाय है? कैंसर से बचने का उपाय जो है उसके लिए पहले हमें जानना चाहिए कि कैंसर होने के कारण क्या हैं। तो कैंसर होने के कारक है कि जीवन शैली जो है लोगों की काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है। धूम्रपान, मदिरा सेवन जो है वो बढ़ गया है। लोग जो है ज़्यादा वज़न रखते हैं, ओबेसिटी होती है लोगों को। ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें अवगत होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए कि लक्षण क्या हैं कैंसर के, और अगर हमें ऐसे कोई लक्षण लगते हैं तो हमें अपने चिकित्सक के पास जाके जांच करा लेनी चाहिए। थैंक यू। का मकसद होता है कि किसी भी टाइप के जिन लोगों को कोई भी समस्याएं हों, खासकर हम लोग कैंसर से स्पेशलिस्ट हैं, तो कैंसर कई बार समाज में लोगों को होता है बट उन्हें पता नहीं होता। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि एक स्क्रीनिंग टाइप का करना, कि किसी टाइप का कोई लक्षण हो या कोई ऐसी संभावना हो जहाँ पे कि कैंसर के रोगी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य रोगों के भी स्पेशलिस्ट थे कि हड्डी के विशेषज्ञ थे, फिजिशियन थे, न्यूरो के लोग थे। तो सारे मरीजों का हमारा ये था कि निःशुल्क हम एक स्क्रीनिंग कर पाएँ और जितने लोगों को मैक्सिमम हम एक लाभ पहुँचा सकें रोटरी क्लब संस्था के द्वारा। उस उद्देश्य से हम लोगों ने एक कैंप आयोजित किया था। ये रोटरी क्लब जो कि आए दिन सामाजिक जो है कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है सर, और हमारे कुशीनगर में स्पेशल में हर जगह, हर एरिया में, हर फील्ड में, चाहे जांच का विषय हो, चाहे किसी चीज़ में अपना पूरा मतलब अपना वो देती है, वक्त देती है। ऐसे में सर आप रोटरी क्लब से कैसे जुड़े हैं? देखिए, रोटरी क्लब के साथ मैं अभी संस्था का मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन इनके साथ मैं पिछले 2 वर्षों से हम लोग कैंप बार बार करते रहते हैं। और जो भी संस्था के सदस्य हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ हम लोग लंबे टाइम से सामाजिक कार्यों में उनके साथ
सहयोग कर रहे हैं और हम लोग धन्यवाद देते हैं रोटरी क्लब को कि वो ये अवसर हमें प्रदान करते हैं कि हम समाज की सेवा कर पाएँ अस्पताल के अलावा भी। आज लगभग कितने मरीजों को आप लोगों ने निःशुल्क में देखा है? लगभग करीबन 500 के करीब मरीज देखे गए हैं, जिनमें लगभग 15 से 20 तो कैंसर के रोगी रहे हैं। उसके बाद हड्डी के काफ़ी पेशेंट थे, न्यूरो के पेशेंट थे, महिलाओं के पेशेंट काफ़ी थे, महिलाएं थीं जिनमें विभिन्न प्रकार की स्त्री रोग संबंधी बीमारियां थीं। सर कैसे आम आदमी जानेगा कि उससे कैंसर का लक्षण होता क्या है जेन्युइन में? अगर किसी आदमी को कोई गांठ है शरीर में, कहीं पर कोई छाला है जो 3 हफ्तों से ना भर रहा हो, आपका मल में या मूत्र त्याग करने में खून आ रहा है, अकारण वजन घट रहा है, और महिलाओं में खासकर उनकी छाती में कोई गांठ है या बगल में कोई गांठ है, तो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। बहुत महिलाओं में माहवारी बंद होने के बाद अगर खून आ रहा है तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। कैंसर से बचने के उपाय क्या है? कैंसर के बचने का सबसे प्रमुख उपाय है कि आप एक तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, उचित खान पान का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए और तंबाकू या मदिरा सेवन से बचें। और अगर परिवार में आपके कैंसर किसी को रहा है तो बेहतर है उचित चिकित्सकीय सलाह लीजिए। और कोई भी गांठ ऐसी जो कि दर्द नहीं होती, बहुत बार कैंसर में लोगों को ये लगता है कि गांठ में दर्द नहीं है तो वो कोई समस्या का कारण नहीं हो सकती, लेकिन कैंसर की ज़्यादातर गांठों में दर्द नहीं होता है। तो अगर कोई गांठ लंबे टाइम रह रही है और दर्द नहीं है तो ज़्यादा वो खतरनाक बात हो सकती है, तो बेहतर है डॉक्टर से मिलें। सर आपसे अगर परामर्श लेना चाहे अगर क्या पता रहेगा? मैं सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट छात्र संघ चौराहा गोरखपुर में हम लोग उपलब्ध हैं, और ये गोरखपुर का पहला संस्थान है जहाँ पे कैंसर के समस्त प्रकार के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। जैसे कैंसर में सर्जन होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि मैं हूँ, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट यानी महिलाओं के कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि हैं, डॉक्टर सौरभ मिश्रा हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो केवल कीमोथेरेपी और इनके स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षित मिश्रा हैं जो कि हमारे पेन और पैलेटिव केयर यानी कैंसर जब फैला होता है ज़्यादा तो उन लोगों में दर्द और इन चीज़ों के लिए भी स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। सर कैंसर का नाम सुनते ही मरीज जो है अगर उसे पता चल जाता है कैंसर है तो आधा तो सर ऐसे ही लगता है कि अपने आप को मार डालेगा। तो इस भय से, इस अफ्रेड से वो कैसे बचेगा? देखिए कैंसर एक ऐसा नहीं कि कैंसर का मतलब है कि अगर आपको कैंसर हो गया तो मृत्यु संदेश है। ओके, कैंसर में अगर आप देखेंगे तो कैंसर की स्टेज पे डिपेंड करता है।